अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी हिंसा को लेकर। उत्तराखंड पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने के मुताबिक मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है और उसकी तलाश जारी है। मामले में यूएपीए एक्ट के तहत में धाराएं बढ़ा दी गई हैं और साथ ही अब तक अरशद, आयुब, आलम और साथ ही जीशान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों को अब तक आरोपी बनाया गया, जिनमें से 3 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों और साथ ही संदिग्धों की पहचान जारी है और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। जो है स्थिति पूरी तरह जो है हल्द्वानी पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया है और जो अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो बाकी तमाम उत्तराखंड पुलिस की पीएसी है, इसके द्वारा लगातार जो है इसमें फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग, गश्त ये सब लगातार की जा रही है। कर्फ्यू जो है अभी भी बना हुआ है, हालांकि थोड़ा कर्फ्यू में अभी जो बनफुलपुरा क्षेत्र के बाहर है कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है, तो थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि जो है स्थिति को सामान्य बनाई जाए। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो है वो धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के गुनहगारों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि भविष्य में याद रखी जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वो सारे नुकसान की पाई वसूलेंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हल्द्वानी में हिंसा किसकी गलती से हुई है, इसकी जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। कांग्रेस का सवाल है कि अगर पहले से हिंसा की आशंका थी तो फिर सवाल प्रशासन पर भी उठते हैं और कांग्रेस के साथ में दूसरे दलों ने भी गवर्नर से मिलकर डीएम एसएसपी को सस्पेंड करने की मांग की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या हल्द्वानी की हिंसा को टाला जा सकता था? जब पुलिस प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि दूसरी तरफ से हमला हो सकता है, तो प्रशासन ने शहर को दंगे की आग में झुलसाने का प्लान क्यों बनाया? क्या नैनीताल के डीएम, एसएसपी, हल्द्वानी के नगर आयुक्त, इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था? हल्द्वानी हिंसा की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंपे जाने के बाद ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कुमाऊं कमिश्नर को 15 दिन में बताना है कि हल्द्वानी हिंसा का गुनहगार कौन है। शनिवार को विपक्षी दल के नेताओं ने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा और नैनीताल के डीएम और कप्तान को सस्पेंड करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हल्द्वानी में पब्लिक और प्रशासन का झगड़ा था, जिसे गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बताया जा रहा है। जिनकी वजह से चूक हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मांग की है कि एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत ये है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा था। प्रशासन की चूक की वजह से सारी कार्रवाई हुई है और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। एक ऐसा अधिकारी जो वहाँ तहसीलदार भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, विभिन्न पदों में 16 साल से काबिज है, वो इसको लीड कर रहा था। 9 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर भी उसी से ये कार्रवाई कराई गई। आप कह रहे सुनियोजित था, प्री प्लान था, तो आपने तो सूचना दी नहीं थी किसी को ध्वस्तीकरण की, तो प्री प्लान कैसे था? तो साजिश की बहुत बड़ी बू आ रही है। और प्री प्लान था तो आपकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, आपके एलआईयू का फेलियर है, आपकी प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा फेलियर है। आपने ड्रोन उड़ा के पहले क्यों व्यवस्था चेक नहीं करी? आपने ड्रोन उड़ा के क्यों नहीं देखा कि अगर प्री प्लान है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हिंसा के मैं बिल्कुल कठोर तरीके से खिलाफ हूं।
हल्द्वानी में जांच से पहले बहस इस बात पर शुरू हो चुकी है कि हिंसा हादसा थी या सोची समझी साजिश। कांग्रेस इसे जानबूझकर सांप्रदायिक करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए और जांच को लेकर मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करना चाहिए। जो हमारी मातृशक्ति थी, पुलिस की जो महिलाएं थी, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने वार किया, कुल मिलाकर के ठीक नहीं है और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए, उन्होंने संज्ञान लिया है और कांग्रेस इसमें राजनीति न करे, वो राजनीति करने से बाज आए। हल्द्वानी हिंसा का सच 15 दिन बाद मजिस्ट्रेट जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन बहस इस बात पर छिड़ी है कि हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किसने किया, प्रशासन ने या फिर माहौल बिगाड़ने वालों ने। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। यहां पर मातृशक्ति आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया, तो वहीं अल्मोड़ा जिले में 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम ने किया। अल्मोड़ा के अवाल बाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई और यहां पर सीएम धामी स्टॉल पर भी पहुंचे और साथ ही उन्होंने सिलबट्टे पर नमक भी पीसा। इस दौरान सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की बात की और लोगों से अपील भी की। वहीं इससे पहले अल्मोड़ा शहर में सीएम धामी ने रोड शो भी किया था और पटाल बाजार में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ में सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। आजीविका महोत्सव ये हमारी जो मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के उत्थान का एक महोत्सव है। उनको आगे लाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अपने पैरों पर मजबूती से वो खड़े हों, इस निमित्त पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मातृशक्ति के महोत्सव किए हैं। ईडी की छापेमारी के बाद में शनिवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पार्टी ऑफिस में नजर आए। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शैलजा लोकसभा चुनाव के लिए देहरादून में थी, तो हरक सिंह रावत भी मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात में कई बार झेल चुका हूं मैं और सब कुछ सामने है। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी सीट से दावेदार नहीं हूं, लेकिन पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। कि भाई मैं खुद पे दावेदार नहीं हूं, पार्टी लड़ाना चाहेगी तो मैं पार्टी का आदेश का सम्मान करूंगा और वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पार्टी लड़ाएगी, आज भी लड़ूंगा, लेकिन अगर ये पार्टी को तय करना है कि वो किसको चुनाव लड़ाए। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से कुछ हटकर विकास करने का ठाना है और इसे उन्होंने करके भी दिखाया। अक्सर छोटे छोटे कामों के लिए सांसद निधि से फंड जारी होते रहे हैं, मगर यहां अनिल बलूनी ने लीक से हटकर बड़े काम के लिए फंड जारी किया। बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम और साथ ही तारामंडल बनाने के लिए अपनी सांसद निधि से फंड जारी किया है और इसके लिए 15 करोड़ की सांसद निधि जारी हुई है। अनिल बलूनी ने कहा कि हम इसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और अब भारत सरकार के वन मंत्रालय ने 1 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है और बलूनी ने कहा कि वो हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहते थे। किस तरह से आपकी ये सोच हुई और किस तरह से ये फायदा देने वाला है? देखिए, जब से मैं सांसद बना था तो मेरे दिमाग में एक ये विजन था कि अपने सांसद निधि से छोटे छोटे ऐसे काम करके जिसमें कि पैसा व्यर्थ जाए और कोई लाभ ना हो समाज को, ऐसा ना करके एक बड़ा काम किया जाए जिससे कि वाकई कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। तो मैं उस प्रयास में था। मेरे को जब लगा कि गढ़वाल में एक पौड़ी की में एक ऐसी वहाँ ऐसा जगह है जहाँ से पूरा हिमालय दिखता है और साथ में बहुत साफ आसमान भी दिखता है, तो अगर वहाँ पर एक हम तारामंडल बनाए तो पूरे विश्व के जो खगोल शास्त्री हैं, जिनको खगोल से प्रेम है, वो वहाँ आके इस पे देखेंगे। तो मेरे मन में तारामंडल बनाने का वहाँ पर था, तो हमने तारामंडल के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही वहाँ पर माउंटेन म्यूजियम, क्योंकि वहाँ से एक बड़ी श्रृंखला हिमालय की दिखती है, तो वहाँ पर एक माउंटेन म्यूजियम बन सके, उसके लिए मैंने 15 करोड़ रुपये अपने सांसद निधि से अवमुक्त भी कर दिए हैं। तो जल्दी इसमें काम शुरू होगा। इससे आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही जो पर्यटन की गतिविधियां हैं, क्योंकि देखिए इस इलाके में बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, हमको किसी प्रकार से रोजगार को बढ़ाना है,
तो मुझे लगता है यहाँ से पर्यटन की गतिविधियों का विकास हो पाएगा। ये यात्रा रूट भी है, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी की यात्रा भी यहाँ से होती है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ सकेंगे। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये वहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आवाजाही आसान बनाने के लिए हेली सर्विस शुरू होने जा रही है। हेली सर्विस के जरिए यहां पर कम खर्चे में मैदान को सीधा पहाड़ों से जोड़ा जाएगा, तो वहीं सैलानियों की राह आसान होने से पर्यटक कारोबार भी परवान चढ़ेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए 2 फरवरी से ही प्लेन सर्विस शुरू हो चुकी है, लेकिन अब कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू होने जा रही है। पहले चरण में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ मुनस्यारी के साथ ही चंपावत को भी हेली सर्विस से जोड़ा जाना है। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए सफल ट्रायल लैंडिंग भी हो चुकी है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में हेली सर्विस शुरू करने का जिम्मा हेरिटेज एविएशन को दिया गया है। हेरिटेज एविएशन का 7 सीटर चॉपर इस रूट पर हर दिन 2 चक्कर लगाएगा। दोनों जगह सर्वे में उनके कोई पॉइंट्स नहीं है, उनको ये दोनों जगह अप्रोप्रिएट पाई हैं और इस तरह से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ पर हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सर्विस शुरू होने से जहां पहाड़ का सफर आसान होगा, वहीं पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। असल में पर्यटन नगरी मुनस्यारी को हेली सेवा का सबसे ज्यादा फायदा होगा। बेपनाह खूबसूरती में लिपटे मुनस्यारी जाने की तमन्ना हर किसी सैलानी की होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाली रोड काफी खतरों से भरी है। तो ऐसे में मुनस्यारी को हेली सर्विस से जोड़े जाने पर जहाँ सैलानियों की बल्ले बल्ले होगी, वहीं पर्यटन कारोबार को भी आसानी से 4 चांद लग सकेंगे। पहले फेज की हेली सर्विस 14 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। बड़ी खुशी है और आशा भी है कि ये नियमित ये हेली सेवा चले, जिससे प्लेन से जो पहाड़ों को जो पर्यटकों का आने का जो सिलसिला कम है, वो इस हेली सेवा के चलने से वो पर्यटक उनकी आवाजाही में बढ़ोतरी होगी और ये नियमित चले, जिससे हमारे पहाड़ को एक पर्यटक के तौर पर यहाँ आवाजाही भी बढ़ सके। हेरिटेज एविएशन ने जहाँ हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपए तय किया, वहीं पिथौरागढ़ पहुँचने के लिए एक यात्री को 3000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि मुनस्यारी के लिए ये किराया बढ़कर 3500 रुपए हो जाएगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर में हेलीपैड का काम पूरा होने पर इन जिलों को भी हेली सर्विस से जोड़ने की प्लानिंग हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।